इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सुप्रीम सोल बाप जब आता है तो जिस पुरुष में भी प्रवेश करता है उसका नाम, क्योंकि बाप को तो स्थापना पहले करानी है कि विनाश पहले कराना, कि पालना करानी है? पहले स्थापना करानी है ना। तो परिवार की स्थापना तो अम्मा की बगैर हो ही नहीं सकती। तो जिसमें पुरुष तन में प्रवेश करता है उसका नाम ब्रह्मा देता है। अब पहले ब्रह्मा में पहले ब्रह्मा में प्रवेश करेगा तो उसी को कहा जाएगा परम ब्रह्म। परम माने बड़ी। जैसे घर में अम्माएं होती है ना, तो जो पहले पहले अम्मा का पार्ट परिवार में बजाती हैं तो कहते हैं अम्मा, क्या कहते हैं ना। हाँ, तो वो हो गई बड़ी अम्मा, परम ब्रह्म। वैसे शास्त्रों में उसकी मान्यता बहुत है? वो कहते हैं, क्या कहते हैं वो श्लोक याद है कि नहीं? अरे कई बार सुनाया, याद नहीं रहता। क्या? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो वो परम ब्रह्म वाली आत्मा परिवार की पहली पहली हुई ना। है? ऐसे तो बाप होता है लेकिन वो तो गुप्त रहता है ना। गुप्त रहने की परंपरा है बाप की। है? बच्चे पैदा होते हैं परिवार में तो वो बाप को जानते हैं कि अम्मा को जानते हैं? कौन गुप्त रहता है? है? अम्मा पहले। अम्मा ही। अगर बच्चा पैदा होगा तो शिशु जो बच्चा पैदा होता है वो जब तक थोड़ी भी उसको अकल आएगी तब तो अम्मा की तरफ गोद में चिपटेगा जाके। किसी की गोद में, दूसरे की गोद में नहीं जाता बच्चा, है ना। तो ऐसे ही है कि वो जो इस सृष्टि की पुराने से पुरानी रचना है। कौन कौन? परम ब्रह्म। वही आत्मा सतयुग से लेकर के सतयुग की आदि में फर्स्ट प्रिंस को जन्म दिया। फिर सतयुग में 8 पीढ़ियों में जन्म लेते लेते नीचे ही उतरती है ना। और फिर त्रेता में आके राम बनती है, फिर भी नीचे ही उतरती है त्रेता के 13 जन्मों में, 12 जन्मों में, और ऐसे 21 जन्म लेते हुए वो जब द्वापर युग शुरू होता है, दूसरे धर्मपिता आ गया ना। द्वापर युग की शुरुआत कहां से हुई? जब दूसरा कंट्रोलर आ जाता है। कंट्रोलर क्यों कहें? है कंट्रोलर इसलिए कहें कि वो सबको प्रभाव में ले लेता है। प्रभाव से प्रभावित सत्व प्रधान आत्मा होगी या रजो प्रधान तमो प्रधान होगी, जो नीचे गिरा होगा वही। तो गिरने वालों की जो दुनिया है देवताओं की, देवताएं नीचे उतरते हैं तो उनमें वो पहली पहली वो आत्मा है। कौन? परम ब्रह्म वाली आत्मा। और वो वास्तव में परम ब्रह्म तो नाम दिया था काम निकालने के लिए, वो काम तो वहीं पूरा हो गया। बाकी वो पुरुष है जन्म जन्मांतर के संस्कार वाली, या कि कोई वास्तव में ओरिजिनल स्त्री है? नहीं, वो तो जन्म जन्मांतर के कैसे संस्कार हैं? है? पुरुष प्रकृति के संस्कार है ना। तो वो पुरुष तो पिता कहा जाता है। इस मनुष्य सृष्टि में वो पुराने से पुराना पिता है ना, आदम, अर्जुन है, एडम जिसे कहते हैं। तो वो है तो पावरफुल आत्मा है। लेकिन जैसे ही द्वापर युग आता है
उसने जो अपना पार्ट बजाया है परम ब्रह्म पहले पहले शूटिंग पीरियड में, है ना, वो परम ब्रह्म वाली आत्मा अम्मा है ना, तो प्रभाव में आ जाती। माताओं की ये खासियत। दुनिया की जो पहली अम्मा है कौन? परम ब्रह्म। वो ही प्रभाव से प्रभावित हो जाती है। और वो भारत की है या किसी दूसरे देश की है? भारत की है। तो भारत की जो पहली अम्मा वो ही प्रभावित हो जाती है, दूसरी माताओं को क्या हाल होगा? वो भी प्रभावित होती रहती है। अब वो चाहे ब्राह्मणों को जन्म देने वाली ब्रह्मा की आत्मा हो, है, चाहे क्षत्रियों को जन्म देने वाली राम वाली आत्मा हो। द्वैतवादी द्वापर युग में आकर के जब दूसरा धर्म पिता आ गया इस सृष्टि पर, सतयुग त्रेता में तो एक की ही मान्यता है, दूसरे की मान्यता नहीं है। एक ही रूप को याद करेंगे। जो मेरे बाप का रूप ज्योति बिंदु, तो वो अपने को भी ज्योति बिंदु रूप में ही याद करते हैं। मैं आत्मा ज्योति बिंदु।